दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। सीजीएल 2021 में पूछा हुआ गया महत्वपूर्ण 200 सवालों को हम लिए हुए हैं, जो टोटल 4 वीडियो में मिलेगा। प्रत्येक वीडियो में 50 सवाल होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। इस 200 क्वेश्चन को बनाने के बाद या 200 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप इतना जान जाइए कि आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे, जो सवाल आप बिल्कुल नए होगा आपके लिए वो सवाल बिल्कुल नए होंगे, क्योंकि वो सवाल काफ़ी अंदर से और काफ़ी डेप्थ तक पूछा गया है। इसीलिए पूरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल पहला सवाल है, सभी सवालों को हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा-सा, ताकि आपको दिखाई सवाल वही लिया गया है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ डायरेक्ट। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी। आर.के. शनमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम शेट्टी थे। क्लियर? सेकंड सवाल, मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? केरल में। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? किसमें? केरल में। ये सवाल इंग्लिश में, हम इसको हिंदी में समझा देते हैं। Which of the following article of the Constitution of the Indian defines for the separated secretarial staff each house of parliament? यानी किस संविधान के अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि भारत के जो सेक्रेटरियल स्टाफ होगा वह प्रत्येक हाउस यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए अलग-अलग स्टाफ होंगे। वो बताया गया अनुच्छेद 98 में। किसमें? अनुच्छेद 98 में। क्लियर? भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? आसान सवाल है। कौन है? आर्यभट्ट। कौन उपग्रह है जी? तो है आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। क्लियर? सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी के महिला रेजिमेंट का नाम क्या है? जो महिला, उसका नाम है झांसी की रानी रेजिमेंट। क्या नाम है? झांसी की रानी रेजिमेंट। ठीक। जनवरी 2021 में निम्न में से किस ने पहले अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया? वह है बिहार। हम बिहार से ही आते हैं, इसलिए बिहार में ही पक्षी उत्सव कलरव मनाया गया। भारत के संविधान सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिनमें से डैश रियासतियों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, जिसमें कितने रियासत के प्रतिनिधि थे? 93 जो थे वह रियासतों के प्रतिनिधि थे। 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक। समुद्र तल पर मानव वायुमंडल दाब तथा सेल्सियस पैमाने के पर जल 45 डिग्री अक्षांश पर क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट याद रखिएगा इसको। समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब पर तथा सेल्सियस पैमाने पर जल के 45 डिग्री अक्षांश पर क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? वह है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट सवाल है। किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? वह है तमिलनाडु में। निम्न में से किस राज्य में कानून और व्यवस्था तथा उसे संबंधित कार्यों को निर्वहन के संबंध में अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई? तो है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में राज्यपाल को कानून व्यवस्था तथा उसके संबंधित उसके कार्यों को निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 एच के विशेष जिम्मेदार है? वह है अरुणाचल प्रदेश। 371 एच। सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम पक्षी समुद्र पक्षी किस नाम से आता है? वह है अल्बास्ट्रॉम वंडरिंग अल्बाट्रोस।
अल्बाट्रॉस बहुत लंबे पैथी वाला पक्षी है। निम्नलिखित में से किस खनिज से आतिशबाजी से हरा रंग उत्पन्न होता है? वह है बोरियम। बोरियम से ही हरा रंग उत्पन्न होता है। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध थे? तो वह है महाराष्ट्र। किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध थे? वह है महाराष्ट्र में। अभी भी महाराष्ट्र ही है। सबसे ज्यादा कौन है? महाराष्ट्र। पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में डैश के प्रशंसक से रचित गीतों का संदर्भित है। वह है विष्णु। कीर्तन मध्यकालीन भाषा में जो किया गया पश्चिम बंगाल में और डैश के प्रशंसा से रचित, वह विष्णु के प्रशंसा से रचित संदर्भित करता है। ठीक। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश राज्य में, डैश साम्राज्य में था? वह है मौर्य साम्राज्य। कंचक कोटक नामक न्यायालय का प्रचलन किस राज्य में था? वह है मौर्य काल में। किस काल में जी? मौर्य काल में। ठीक। अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह है गोवा। बिहार में भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन पहला राज्य कौन है? गोवा। निम्न में से कौन इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर नामक पुस्तक के लेखक। कौन लेखक? इग्नोरियस एम्पायर व्हाट इज द ब्रिटिश डिड टू इंडिया। निम्न में से अवॉर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। अवॉर्ड ऑफ लव, अवॉर्ड ऑफ लव के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक। कोलेजन एक प्रकार की है क्या? प्रोटीन। कोलेजन एक प्रकार की क्या है? वह है प्रोटीन। कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन है। साओ जुआओ उत्सव किस राज्य में है? साओ जुआओ कुआ का साओ जुआओ उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? वह है उत्सव गोवा से। साओ जुआओ उत्सव गोवा से। ठीक। दो सवाल आ गया इससे संबंधित, लेकिन हटा देते हैं। सर विलियम जोन्स निम्न में से किस वर्ष कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया? सर विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। सर विलियम जोन्स किए थे 1700, उसी से उनका शासनकाल था। 1784 में ही वह सर विलियम जोन्स ने स्थापना किए थे किसका? एशियाटिक सोसाइटी का। सोन भंडार गुफा किस राज्य में है? बिहार में। बिहार के राजगीर में है सोन भंडार गुफा। सोन भंडार गुफा किस राज्य में है? तो वह है बिहार में। निम्न में से किस वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेख का एक सेट प्रकाशित किया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम। किसके वर्ष? 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय प्रकाशित किया गया। वर्ष भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन डैश द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? कलकत्ता में। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ है जी? तो है कलकत्ता में। जय हिंद सेतु कलकत्ता में। पलोट महोत्सव डैश में मनाए जाने वाला प्रमुख महोत्सव में से एक है? मदुरई। पलोट उत्सव डैश से मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव में से क्या है? एक है। कहाँ है? मदुरई में। ठीक।
ओलोंग एक प्रकार का क्या है? चाय। ओलोंग एक प्रकार की चाय। ओलोंग एक क्या है? चाय है। ओलोंग एक प्रकार की क्या है? चाय है। ठीक है। किस वर्ष बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ? 1960 में। 1960 में बॉम्बे और गुजरात अलग अलग हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्न में से किस गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की? तरन तारण की गुरु अर्जुन देव, जिसको बाद में जहांगीर ने उसको मार दिया। कर्नाटक के किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर है? तो है बल्लारी में। कर्नाटक के बल्लारी में विरूपाक्ष मंदिर स्थापित है। नए शिक्षा नीति के तहत विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू करने का प्रस्ताव दिया? 6 राज्यों में। नए शिक्षा नीति के तहत विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू कर प्रस्तावित किया? वह है 6 राज्यों में प्रस्तावित किया। निम्न में से किसे कौन ग्रैमी जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला है? तन्वी शाह। कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली महिला है? वह है तन्वी शाह। हिमालय कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो वह है कामत चोटी। कौन चोटी है? कामत चोटी, जो नेपाल में स्थित नहीं है। मकालू नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। जो कामत चोटी वो नेपाल में नहीं है। मकड़ी जाले डैश से बने होने से जो प्रोटीन बने प्राकृतिक फाइबर है। मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं। जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर है, सिल्क के बने होते हैं। कनाडा के पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? किस वर्ष? 1930 में किया गया था। कर्नाटक के कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में। डैश पौधे में जल संवहनी ऊतक है? जाइलम। पौधे में जल संवहनी ऊतक है। ठीक। वॉकिंग विद द कॉमरेड। वॉकिंग विद द कॉमरेड नामक पुस्तक के लेखक वॉकिंग विद द कॉमरेड अरुंधति राय। अरुंधति राय। वॉकिंग वॉक ऑफ द कॉमरेड। चिकित्सा के क्षेत्र में एक छोटे से धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस जो उपचार या सर्जरी के लिए उपकरण में रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है, वह क्या है? इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोड। क्या है? इलेक्ट्रोड। चिकित्सा के क्षेत्र में इलेक्ट्रोड एक छोटे धातु या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है। इलेक्ट्रोड। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध छिड़ा? तो कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद वह युद्ध छिड़ा, राजा बनने के 8 वर्ष बाद। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मुख्यालय कहाँ है? मलेशिया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मुख्यालय कहाँ है? तो है मलेशिया। कौन सी पुस्तक दलाई लामा द्वारा लिखित फरवरी 2021 में उन्हीं द्वारा विमोचित की गई है? दलाई लामा द्वारा लिखित एवं फरवरी 2021 में उन्हीं द्वारा विमोचित किया गया है, वह है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक। निम्नलिखित में किस वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था? भारतीय वन अधिनियम 1878 को 78 को निरस्त करने के बाद 1878 को निरस्त करने के बाद 1927 लागू किया गया था। ठीक। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत? 198 अनुच्छेद के तहत पेश नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची
के अंतर्गत राज्यों के शक्तियों का विभाजन है वह है 7वीं अनुसूची। किसमें है जी? 7वीं अनुसूची में। गोरा नामक उपन्यास लेखक कौन है? गोरा नामक उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। ये 50 सवाल खत्म हुआ। अब अगले 50 सवाल, 200 सवाल है टोटल, 150 हो चुका है, 50 सवाल और कराएंगे और आपके सभी इंपॉर्टेंट सवाल खत्म हो जाएंगे। यानी सीजीएल में इतना सवाल अभी तक इंपॉर्टेंट पूछा गया है 2021 के सवालों में। मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।